हेलो एवरीवन। तो आज हम ये आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आपको पता चल जाए कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंड दीज आर वन ऑफ द बेस्ट एनसीईआरटीज which are there. आर्ट एंड कल्चर के एनसीईआरटीज आर वेरी हेल्पफुल, एंड बिलीव मी, मैंने आर्ट एंड कल्चर के लिए बस एनसीईआरटीज ही किया था और थोड़ी बहुत वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, और मोस्टली एनसीईआरटीज को ही बार बार पढ़ा था। तो इन दिस वीडियो व्हाट वी विल डू इज़, हम ये एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे कि व्हाट आर फ्यू इम्पोर्टेंट थिंग्स which you should read and how you should read NCERT, because if you read it correctly then only NCERTs are enough for art and culture. क्योंकि आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ही वास्ट है और किसी को पता नहीं होता कि उसमें से कहाँ से क्या आता है, बट जस्ट बिकॉज थोड़ा बेसिक्स तो पता होना चाहिए। और इफ़ यू आर रीडिंग एनसीईआरटीज तो आपका बेसिक भी क्लियर हो जाता है और यू गेट अ गुड अंडरस्टैंडिंग, एंड बेस्ड ऑन दैट अंडरस्टैंडिंग यू कैन देन सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। तो बेस अगर अच्छा है तो उसके बाद थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन करके बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि व्हाट इज़ प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या होती है, जहाँ पे वी डू नॉट हैव एनी रिकॉर्ड्स, हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, कोई लैंग्वेज नहीं थी, कोई रिटन वर्ड नहीं है। तो जहाँ पे कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। एंड देन जहाँ से वी हैव दिस रॉक पेंटिंग्स, तो उसको क्या बोल, तो जब से हमारे पास राइटिंग वाला आ गया तब से हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। जब से रिकॉर्ड्स और बिफोर राइटिंग का जब हमारे पास रिकॉर्ड्स नहीं थे तो उसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। तो इस टाइम पे फिर क्या नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, एक्सकवेशन एट दीज प्लेसेस brought to light old tools, pottery, habitats, bones of ancient human beings and animals and drawings on cave walls। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सही चीज़ बोली है कि when the basic needs of food, water, clothing and shelter were fulfilled, people felt the need to express themselves. Paintings and drawings were the oldest form practiced by human beings to express themselves using the cave walls as their canvas। तो जब लोगों की बेसिक नीड्स वर मेट तभी लोगों ने सोचा कि हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और तभी लोग कुछ अलग सा सोचते हैं। जब तक बेसिक नीड्स ही मीट नहीं करते तो लोग पूरा टाइम तो उसी के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, तो एक्स्ट्रा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। तो जब बेसिक नीड्स मीट हुई तब लोगों ने अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए स्टार्ट किया, और पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट विच ह्यूमंस यूज टू प्रैक्टिस। नाउ ये तो हो गया कि पेंटिंग्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि व्हाई डिड प्री हिस्टोरिक पीपल ड्रॉ दीज पिक्चर्स। अब वो लोग ड्रॉ क्यों करते थे, तो उसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो क्या है कि अपना शेल्टर को और कलरफुल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। दूसरा क्या है, टू कीप अ विजुअल रिकॉर्ड ऑफ देयर डे टू डे लाइफ्स। एंड देन थोड़ा कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कुछ फंक्शंस हो, रिचुअल्स हो, सेक्रेडनेस दिखाने के लिए। सो दीज आर फ्यू रीजंस बिकॉज ऑफ विच दे यूज टू रिकॉर्ड। नाउ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इन मेनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड, और हमारे पास लोअर पेलियोलिथिक एज के कोई हमारे पास उस टाइम का कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, बट वी हैव रिकॉर्ड्स दैट अपर पेलियोलिथिक टाइम्स में पीपल वर प्रैक्टिसिंग आर्ट एंड पेंटिंग्स है उस टाइम की। तो लोअर पेलियोलिथिक एज की पेंटिंग्स नहीं है, बट अपर पेलियोलिथिक एज की वी हैव मैनी पेंटिंग्स। एंड नाउ द सब्जेक्ट ऑफ दीज ड्राइंग्स वर, सब्जेक्ट क्या ही हो सकता है अपन ड्राइंग्स का, ह्यूमन फिगर्स होंगे, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, एनिमल सिम्बल्स,
हंटिंग गैदरिंग जो करते थे वही रिकॉर्ड करते थे, जो दे जो वो लोग करेंगे डेली लाइफ में वही तो बनाएंगे ना, तो वही सब उनके रिकॉर्ड्स होते थे। इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर पेलियोलिथिक टाइम्स। तो अपर पेलियोलिथिक टाइम्स के हमारे पास अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैं। नाउ अब ये सारी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप एक बार उसको रीड कर सकते हैं क्योंकि यूपीएससी यूजुअली इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता नहीं है, तो आई डोंट थिंक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्या है, हाँ तो हमारे पास जहाँ पे ये प्री हिस्टोरिक टाइम की रॉक पेंटिंग्स हैं वो कौन कौन सी केव्स में है, तो वो केव्स कहाँ कहाँ पे मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका एंड बिहार। नाउ कुछ ये स्पेसिफिक लोकेशंस है जैसे कि कुमाऊं हिल्स इन उत्तराखंड, एंड देन रॉक शेल्टर्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुयाल एट लाखोदियार। तो यहाँ पे ये रिवर बैंक वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि अजंता केव्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो इसीलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एंड देन लाखोदियार केव्स कहाँ पे, उत्तराखंड में है। इसका मीनिंग क्या है, 1,00,000 केव्स। देन जो वहाँ पे पेंटिंग्स है दे आर डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, वन इज मैन एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। ऑल्सो कलर्स में भी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती थी उनके पास, तो थोड़े ही कलर्स होते थे, बेसिक कलर्स विच आर वाइट ब्लैक एंड रेड ऑकर, एंड ह्यूमन्स आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म। और थोड़ी ये सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्या है कि कौन सी ड्राइंग्स करते थे वो, जैसे कि वेवी लाइंस हो गई, ऐसी ऐसी लाइंस बना दी, रेक्टेंगल फिल्ड ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ग्रुप ऑफ डॉट्स, देन हैंड लिंक डांसिंग ह्यूमन फिगर, ये वाला फिगर ये कहाँ पे, लाखोदियार उत्तराखंड में, एंड ये वेवी लाइंस ये कहाँ पे, ये भी लाखोदियार में ही है। देन वी ऑल्सो हैव केव्स इन कश्मीर, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, और ये थोड़े उनके नेम्स हैं, कुप्पगल्लू, पिकलीहल, तिक्कल कोटा। 3 टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स हमें मिली है, वाइट पेंटिंग, पेंटिंग्स इन रेड ऑकर ओवर वाइट बैकग्राउंड, जैसे कि ये है वाइट बैकग्राउंड के ऊपर रेड ऑकर से, एंड पेंटिंग्स इन रेड ऑकर। नाउ द सब्जेक्ट्स डिपिक्टेड आर मोस्टली क्या है, बुल्स, एलिफेंट, सांबर्स, गजेलास, शिप, गोट, हॉर्सेस, स्टाइलाइज्ड ह्यूमंस, ट्राइडेंट्स, बट रेयरली वेजिटल मोटिव्स। ये इम्पॉर्टेंट है कि रेयरली वेजिटल मोटिव्स है, इसका मतलब क्या है कि देवर मोस्टली हंटर्स एंड एग्रीकल्चर नहीं था, तो वेजिटेबल्स कहाँ से आएंगी, तो इसीलिए देवर हंटर्स एंड गैदरर्स, एंड इसीलिए मोस्टली हंटिंग के ऊपर उनका फोकस रहता है, एग्रीकल्चर और वेजिटेबल्स इन सब पे इनका नहीं था। बट द रिचेस्ट पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम विंध्यान रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। रिचेस्ट पेंटिंग्स कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, जो भीमबेटका केव्स है वहाँ पे मिली हैं। दे आर वेरी लार्ज केव्स, एंड वहाँ पे बहुत सारे लाइक डिफरेंट टाइम पीरियड की पेंटिंग्स भी मिली हैं, और उसको डिस्कवर किसने किया था, आर्कियोलॉजिस्ट V.S. वाकंकर। एंड वहाँ पे पेंटिंग्स आर मोस्टली अबाउट म्यूंडेन events of daily lives, and some are also related to sacredness, royal images, और क्या क्या डिपिक्ट किया, हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स, एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स। तो these are some of the things which are depicted in those caves. Now और ये जो है यहाँ पे हमारे पास जो पेंटिंग्स है भीमबेटका में, उसको बहुत सारे टाइम पीरियड और बहुत सारे टाइप में कैटेगराइज किया गया है, 7 हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड किया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में थोड़ा ही पढ़ते हैं। और तो
आज की वीडियो अभी इधर ही एंड करते हैं, आई थिंक बहुत लंबी हो गई है। एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स आपको कैसा लगा मेरा टीचिंग स्टाइल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।